असेट क्या होती है? संपत्ति। असेट मतलब कोई भी वैल्यूएबल आइटम है जो आपके पोजीशन में है, बिजनेस के अधिकार में है, जिससे आपको फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, तो उसे असेट बोलते हैं। यानी 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए असेट के अंदर आने के लिए। एक तो वैल्यूएबल आइटम होना चाहिए, मतलब उसकी कोई कीमत होनी चाहिए। आपके पोज़ेशन में होना चाहिए, पर आपके अधिकार में होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? पोज़ेशन का मतलब होता है हाउ टू यूज़, यानी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी, कंपनी डिसाइड करेगी, उसे किस पर्पज़ के लिए कहाँ काम में लेना है, और उससे फ्यूचर में कोई आपको इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, उसका यूज़ करके आप कुछ कमा सकते हैं। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल होंगी तो आप उसे एसेट बोलते हैं। इट मीन्स एनी वैल्यूएबल आइटम विच इज़ इन द पोजीशन, जो आपके अधिकार में है और इज़ अ प्रॉपर्टी है बिजनेस की। पोजीशन का मतलब है कि आप डिसाइड करेंगे उसे कहाँ यूज़ में लेना है। जैसे मेरे पास बिल्डिंग है, तो मैं ही डिसाइड करूँगा इसे किराए पे देना है, खाली रखना है, राइट? विच जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी बेनिफिट्स होगा, लाइक बिल्डिंग परचेज फॉर बिजनेस पर्पज। असेट दो तरीके में डिवाइड होती है, एक होती है नॉन करंट असेट, एक होती है करंट असेट। नॉन करंट असेट मतलब ऐसी कोई भी असेट जो बेचने के मोटिव से नहीं खरीदी जाती है, वो बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदी जाती है, तो ऐसी असेट को नॉन करंट असेट बोलते हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन एक्सेट्रा। करंट असेट मतलब ऐसी कोई असेट जो विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। आपका मोटिव है उसे रीसेल करना और कैश में कन्वर्ट करना विद इन 12 मंथ। सर अभी 12 मंथ कहाँ से काउंट करते हैं? जिस दिन आप बैलेंस शीट बनाते हैं, जब आपका 31 मार्च होगा, अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, वहाँ से 12 मंथ काउंट करने हैं। अगर कोई एसेट विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट करेंगे आप, आपकी इंटेंशन है उसे कैश में कन्वर्ट करने की 12 महीने के अंदर, तो वो करंट असेट्स होगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीद रहे हैं, बेचने के मोटिव से नहीं खरीद रहे हैं, तो वो नॉन करंट असेट्स होती है। जैसे नॉन करंट असेट मतलब लॉन्ग टर्म असेट परचेज फॉर कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर मेंट फॉर सेल, लाइक बिल्डिंग एंड फर्नीचर एक्सेट्रा। एंड करंट असेट मीन्स परचेज फॉर सेल और द मैनेजमेंट वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, लाइक डेटर्स और कस्टमर। जिन डेटर मतलब जिन्हें आप उधार सामान बेचते हैं। नॉन करंट असेट दो में इंक्लूड होती है फिक्स असेट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिक्स असेट जो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदी जाती है, जिन्हें बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा जाता, उन्हें आप फिक्स असेट बोलते हैं। फिक्स असेट दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, टेंजिबल फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट फिक्स असेट। टेंजिबल फिक्स असेट मतलब जो दिखाई देती है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे लैंड और बिल्डिंग, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल असेट मतलब ये राइट होते हैं, अधिकार होते हैं, इन्हें आप देख नहीं सकते हैं, पर ये फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे। जैसे कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, इन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी बोलते हैं। इंटेंजिबल असेट मतलब वो राइट होते हैं जो फ्यूचर में आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकते हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस एक्सेट्रा।